अगर आप भी फरवरी मंथ की प्रेडिक्शन का वेट कर रहे थे लव टैरो रीडिंग्स, तो आपके सामने हैं आज। ये एनर्जीज़ बहुत पावरफुल रहेंगी। मेष से मीन तक आपकी कौन सी राशि है वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। जो राशि आपकी है उस राशि को आप क्लिक करें और अपनी राशि बिल्कुल देख सकते हैं। सो मेष से शुरू करती हूँ। मेष की एनर्जीज़ क्या कहती है, आपको एनर्जीज़ दिखाती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स। गाइडेंस के लिए एक कार्ड ज़रूर लेना चाहती हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि एरीज, फरवरी में आपका दिल बहुत कुछ बोलने वाला है, बहुत कुछ बोलना चाहता है आपके पर्सन से, आपके लाइफ पार्टनर से, पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। फरवरी फर्स्ट ऑफ वीक में आपका नेचर बहुत स्ट्रांग रहेगा, बोल्ड रहेगा, पर इस महीने आपका कुछ इमोशनली साइड ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लव टैरो रीडिंग है और लव के मामले में एरीज नंबर 1 आते हैं, यानी कि 1 नंबर अपनी लीडरशिप, अपनी अथॉरिटेटिव माइंड बहुत ज़्यादा ही चलाएंगे। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद आप दोनों के बीच डिस्टेंस है इस महीने, या कम्युनिकेशन गैप हो गई है। अब जनवरी मंथ की जो प्रेडिक्शन मैंने आपको की थी, जनवरी मंथ में एरीज मेष राशि, जो आपके लिए बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आंसर्स आपको मिले थे, उसी के अकॉर्डिंग फरवरी महीने में लव में, प्यार में क्या है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन चल रही है या कम्युनिकेशन गैप हो गया है। फरवरी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, क्या ऐसा है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कहीं ना कुछ चीज़ों के लिए या तो कम्युनिकेशन गैप है। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उस डिस्टेंस को बिल्कुल आज के आज ही, इस रीडिंग को अगर, पावरफुल एनर्जीज़ को अगर देख रहे हो, तो आज के आज ही ये रेमेडी आपको दे रही हूँ। आप डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये डिस्टेंस जैसे ही ख़त्म होगा, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर चल रहा है बार बार, जो आ रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर, ये बताती है कि फीलिंग्स अभी भी आपको लगता है कि एक्टिव है। एक्चुअली ऑब्वियसली एक्टिव ही है एरीज आपके लाइफ पार्टनर के अंदर, पर एक्सप्रेशन कहीं मिसिंग है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न रहा होगा डिस्टेंस का, और यही रीज़न रहा होगा कम्युनिकेशन गैप का। अब आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। मीन्स क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए हर चीज़ में। कोई भी आंसर्स मांग रहे हैं रिश्तों में, तो आपको क्लैरिटी पहले होनी चाहिए अपने माइंड की। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ को कहते हुए, क्योंकि आप ही के लाइफ पार्टनर है मेष राशि एरीज। सो उन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन होने की ज़रूरत ही नहीं। कभी कभी प्यार को सर्वाइव करने के लिए साइलेंस भी ज़रूरी होता है, बट नॉट ऑलवेज, राइट, हमेशा नहीं होता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। फरवरी महीने में आप चाहते हो कि सामने वाला आपको समझे, पर वो अपनी दुनिया में खुद उलझा हुआ है। अब इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि आप के दोनों के बीच में डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जहाँ पर डिस्टेंस आता है वहाँ पर चीज़ें चुपचाप निकल जाती हैं, यानी कि परिस्थिति चुपचाप सिचुएशन के हिसाब से ही चलती रहती है। आप सोचोगे कि आपके हिसाब से चीज़ें हो, पर वो बिल्कुल भी नहीं होती है। फरवरी महीने में कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि आपकी पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, आप नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव, ये चीज़ें आपके अंदर घूमेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही एफोर्ड करना होगा। आपके पर्सन खुद सरवाइव कर रहे हैं, खुद वो उलझे हुए हैं किसी भी चीज़ में। अगर आपको लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, नहीं, जैसी सिचुएशन आपकी है वैसे ही वो सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी है। ये फेज़ एक परमानेंट नहीं होगा माय डियर एरीज मेष राशि। ये कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन को याद करने के लिए आपको ये फेस आया है। अब इन सब चीज़ों को अगर छोड़ते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में जो भी चल रही चीज़ें आपको इल्यूजन में बदल सकती है। मेष राशि, जो आपके रिश्ते में चल रहा है वो आपको इल्यूजन में डाल सकता है कि ऐसा हुआ था तो अब मैं ऐसा स्टेप ले सकता हूँ या सकती हूँ। बिल्कुल भी मत करिएगा। जो जैसे चीज़ें चला रहे थे आप, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आप इस
एनर्जीज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव आप रिश्तों में नहीं कर सकते हैं। बिजनेस में, व्यापार में होती हैं चीज़ें, लेकिन इमोशंस ओवरफ्लो होने के कारण फरवरी महीने में आप कहीं ना कहीं अपनी एक स्मार्टनेस यानी कि माइंड से कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हैं। दिल से लिए गए फैसले बहुत अच्छे होते हैं, परमानेंट होते हैं, बट हाँ, जो भी अभी ये चीज़ें चल रही हैं परमानेंट नहीं है। अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करेंगे, ओल्ड चार्ट्स को ओपन करके देखेंगे, या कोई पुराना नाम अचानक दिमाग में आ सकता है। ऐसा लगेगा कि आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पर फरवरी महीने में कुछ आपको ऐसा दिखा रहा है कि किसी दिल के कोने में कुछ अभी भी बाकी है, तो उसको आप रीजेनुएट कर सकते हो, इसको दोबारा से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि एक सिंपल लाइफ आपको सर्व हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली आपको करना ही करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, प्यार को बिल्कुल अच्छे से टाइम देना है, और अपने दिल की आवाज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जहाँ पर आप इग्नोर करने की सिचुएशन में आ जाते हैं, वो सिचुएशन आपके साथ ही आप ही को उलझा देती है, आप ही को कंफ्यूज कर देती है। प्यार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मेष राशि फरवरी महीने में, और ये एक प्यार वाला महीना जिसको कहेंगे कि एक लवेबल, एक पैशनेट वाली चीज़ें आपकी इस महीने आ रही हैं। ओवरफ्लो यानी कि ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, ओवर कुछ चीज़ें हो रही हैं इस महीने में। क्या ओवर? यानी कि ओवर इमोशनल, ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे थे उसको एक स्पीडी रूप में आप करते हुए दिखेंगे। अब सबसे पहले आपको एक काम करना है, रेमेडी और गाइडेंस के साथ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस रखना है इस महीने, पेशेंस रख कर चलें। और मेष राशि, जब भी आप कोई भी कम्युनिकेट करने जाएँ, आपको भगवान अपने इष्ट का ज़रूर नाम लेना है, ज़रूर याद करना है अपने अंदर से। और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो और टोरस की एनर्जीज़, दोनों इस साइन की एनर्जीज़ आपसे दोनों टकराएंगी। सो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लव, प्यार में कुछ इमोशंस आप शेयर करते हुए नज़र आएंगे आप ही के पर्सन के साथ, यानी कि आप और उनकी बातें आप किसी थर्ड पर्सन को शेयर करते हुए नज़र आएंगे, और वो जो इंसान होगा बहुत सपोर्टिव होगा या होगी। ये चीज़ आपको देखनी है, वेदर इट इज़ गुड और बैड, इस महीने में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और गाइडेंस अब मैं आपको देती हूँ मेष राशि, जब भी आप कोई भी चीज़ अपनी कम्युनिकेशन या कोई भी स्टेप लेना चाहें, डिसीजंस लेना चाहें, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ आपके पास है उसका यूटिलाइज़ आपको करना है। जब भी आप अपने पर्सन से बात करें या डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, सो उस परमानेंट सिचुएशन के लिए आपको आपकी खुद के अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो देखनी है। क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे एरीज, कोई भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा एंड ऑफ द मंथ, और बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात हो सकती है, दोनों बातचीत हो सकती है, और कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आएंगी जिसकी वजह से आप खुद में उलझने के वजह से आप खुद में ही खुद को ही रिजॉल्व, आपकी सिचुएशन, आपकी खुद की बातें खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे। एंड ऑफ द मंथ एक बहुत अच्छा 6 ऑफ वर्ड्स दिखाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, कुछ ऑफिशियली भी होगा, लेकिन वो सिर्फ बातों में ही होगा। फरवरी मंथ ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने का है। सो अभी प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए आगे के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इस महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसीजन लेना है और आगे की सिचुएशन को ठीक करना है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देता है कि जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उसको पेशेंटली आपको हैंडल, टैकल करना है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वही सेम सिचुएशन आपके पर्सन की है, वो सिचुएशन आपको नहीं लेनी है माय डियर। राइट। सो एरीज मेष राशि, आपके लिए ये प्रेडिक्शन, आपके लिए एनर्जीज जो आप तक फॉरवर्ड हो रही है। टेक केयर एंड बाय बाय।